ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कैसे कोई हैकर आपके फ़ोन को पूरी तरीके से जो है वो हैक कर लेता है और आपके फ़ोन में जितनी सारी भी चीज़ें हैं लाइक गैलरी, फ़ोन कॉल्स, कॉल डिटेल्स, आपकी पूरी फाइल मैनेजर, आपका जो फ्रंट कैमरा है वो रेयर कैमरा है, वो आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें जो है वो हैकर एक एक्सेस कर सकता है सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ोन को हैक करने के बाद। तो बेसिकली वो टोटली आपका पूरा फ़ोन जो है वो हैक कर लेता है और सारी चीज़ों पे उसका एक्सेस हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से एक हैकर कैसे आपके जो है पूरे फ़ोन को हैक करता है। ओके गाइस, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। इससे हो गया ताकि फ्यूचर में आने वाली काफ़ी अमेजिंग वीडियोस आप मेरी देख सकते हो। पता है, काले लिनक्स एक हैकर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हैकर का ही नहीं बल्कि एथिकल हैकर, इसे सारे लोग यूज़ करते हैं। एथिकल हैकर अच्छे काम के लिए यूज़ करता है और ब्लैक हैट हैकर जो है वो बुरे काम के लिए यूज़ करता है। किसी भी पर्टिकुलर इंसान के फ़ोन को हैक करने के लिए उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको उसका फ़ोन लेना पड़ेगा या फिर उसके अंदर उसको फ़ोन लेने के बाद कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी सेटिंग्स में जाके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको बस एक सिंपल क्या करना होता है, काले लिनक्स के अंदर एक मालवेयर को क्रिएट करना होता है। मालवेयर मतलब है, हम कह सकते हैं एक तरीके का वायरस, उसको एक तरीके का पेलोड जिसको हम कहते हैं वो क्रिएट करना होगा। अब वो पेलोड क्या होता है, बेसिकली एक एप्लीकेशन होता है। अब उस एप्लीकेशन को अगर हम ओपन करेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सारी परमिशन मांगता है, लाइक कॉल लॉग की, आपके फाइल मैनेजर की, आपके कैमरास की, सारी जो परमिशन जो हमारे फ़ोन के अंदर होती है वो सारी परमिशन मांगते हैं। अगर हम उसको क्लिक कर देंगे सारी परमिशन को, उसके बाद जो है वो सारी चीज़ों को बेसिकली एक्सेस कर सकता है। अब देखिए क्या करता है वो, जैसे ही उसने पेलोड को क्रिएट कर दिया काले लेंस के अंदर, और वो किसी भी बंदे को अगर वो चीज़ को भेजना चाहता है, भले से वो मैं हो सकता हूँ या फिर कोई भी हो सकता है जिसके पास एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, जो भी चीज़ हो, वो बेसिकली ईमेल के थ्रू भेजेगा या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भेजेगा। किसी भी तरीके से जो आज के टाइम पे जो भी चैटिंग्स के एप्लीकेशन है या फिर ईमेल्स है या फिर गूगल ड्राइव है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो कि आपको वो लिंक जो बेसिकली भेज देगा। अब वो क्या कहेगा कि आपको जो मैंने लिंक भेजी है ये काफ़ी अमेजिंग से एप्लीकेशन है, आपको इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद देख काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से उसमें होती है। आपने सोचा आपके दोस्त ने भेजा या फिर सोचा किसी फ्रेंड ने भेजा है, तो बेसिकली आप जो क्या करते हो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हो, सारे परमिशन को यहाँ पर आप दे देते हो। बट जैसे ही आप सारे परमिशन को दे देते हो, जो हैकर का लैपटॉप होता है उसके अंदर सारी डिटेल्स आ जाती है उस डिवाइस की कि इसके फाइल मैनेजर में क्या है, इसकी गैलरी में क्या है, आप उसका फ्रंट कैमरा देख सकते हो, आप उसका रेयर कैमरा देख सकते हो, सारी चीज़ें बेसिकली आप एक्सेस कर सकते हो। अब आपने ये चीज़ की, अब आपने सोचा कि उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, लाइक मतलब उसने झूठ बोला मेरे को। आपने क्या किया, उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया, सॉरी। जैसे आपने अनइंस्टॉल किया और वहाँ से जो है वो बेसिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा हैकर के लैपटॉप में से। अब ये तो होता था बेसिकली पहले, जो बहुत सारे हैकर करते थे और बहुत सारे लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो पर्टिकुलर लाइक अगर मेरे को किसी ने भेजा है वो पेलोड, तो मैंने क्या किया, उसको इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद लाइक मैंने देखा कि कुछ है नहीं एप्लीकेशन के अंदर, तो मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो आज के टाइम पे लोग ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, तो सोचते लाइक मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो क्यों फालतू का एप्लीकेशन रख के स्पेस बढ़ाना, तो क्या करते हैं उसको जो है वो बेसिकली डिलीट कर देते हैं। लेकिन फिर इसके बाद हैकर लोगों ने क्या किया, एडवांस चीज़ें सीखना चालू की। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, समझो एक व्हाट्सएप का एप्लीकेशन है, ठीक है, और हैकर ने एक पेलोड क्रिएट किया जो कि एक मालवेयर है, एक वायरस है। अब क्या करेगा हैकर, उस व्हाट्सएप के अंदर उस पेलोड जो उसने क्रिएट किया वायरस वाला एप्लीकेशन, उसको बाइंडिंग कर देगा। अब वो जैसे ही उसको बाइंडिंग कर देगा, एक रियल व्हाट्सअप दिखेगा आपको, ठीक है। आप अपने फ्रेंड को भेजते हो व्हाट्सअप की, लाइक ये ले व्हाट्सअप, और जो है वो तो इंस्टॉल कर ले और उसके अंदर जो है तो सारी चीज़ें व्हाट्सअप की जैसी यूज़ कर सकते हैं। अब आपके दोस्त ने सोचा हाँ लाइक ये तो रियल व्हाट्सअप है, जैसे आप ओपन करोगे आप अपना फ़ोन नंबर डालोगे, OTP आएगा, आप अपना नाम एंटर करके बेसिकली व्हाट्सअप को यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे और उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाला है कि इस व्हाट्सअप के अंदर बाइंडिंग करके जो है वो पेलोड का एक वायरस क्रिएट करके हैकर ने भेजा है। उसको बिल्कुल भी ये चीज़ पता नहीं चलेगी, वो लाइफ टाइम के लिए उस व्हाट्सएप को यूज़ करेगा, बट स्टिल जब तक का वो उस व्हाट्सएप को यूज़ करेगा तब तक हैकर के पास एक्सेस जाते रहेगा। अब उसके बाद क्या होता है, जब कोई भी पेलोड या फिर वायरस क्रिएट करके हम किसी भी पर्टिकुलर बंदे को भेजते हैं और बंदा जो है उसको इंस्टॉल कर लेता है, उसके बाद एक टाइम के लिए यहाँ पर जो है वो कनेक्शन बताता है, ठीक है। अब वो जो पेलोड होता है ना, उसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वापस रिकनेक्ट हो जाता है। जैसे ही बंदा अगर कनेक्ट करके उस एप्लीकेशन को बंद कर देगा तो यहाँ से थोड़े टाइम के बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब लोगों ने क्या दिमाग लगाना चालू किया कि ऐसे बाइंडिंग करके लोग व्हाट्सअप, देखो आज के टाइम पे बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, हर 5 मिनट के अंदर लाइक हम उस व्हाट्सअप के ऊपर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही व्हाट्सअप के ऊपर अगर
हम क्लिक करेंगे तो वो जो बाइंडिंग वाला एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी ऑटोमेटिक क्लिक होगा, और जैसे उसके ऊपर ऑटोमेटिक क्लिक होगा तो यहाँ पर जो है वो सर्वर कनेक्ट कर देगा जो उसने वायरस वाला एप्लीकेशन उसके अंदर भेजा है, और एवरी टाइम वो यहाँ पर बैठ के बेसिकली सारी चीज़ें ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं हैकर के आपके फ़ोन को एक्सेस करने के लिए। वो एक पेलोड क्रिएट करके आपको भेज देंगे, आप जो है उसको जैसे ही इंस्टॉल कर लोगे आपका पूरा का पूरा फ़ोन वो एक्सेस कर पाएंगे। आपका फ्रंट कैमरा हो सकता है, रेयर कैमरा, आप लोग क्या बात कर रहे हो अंदर की वॉइस रिकॉर्डिंग, आपकी पूरी गैलरी एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी पर्सनल डिटेल्स होती है जो कि हैकर जो है वो चुरा कर फिर आपको हो सकता है वो ब्लैकमेल करें, और आपके फ्रंट कैमरे से आप जहाँ पर भी हो वो जो रिकॉर्ड कर सकता है सारी चीज़ें। ऐसी बहुत सारी गलत चीज़ें होती है जो कि मोस्ट ऑफ द जो है ब्लैक हैट हैकर करते हैं किसी को भी ब्लैकमेल करने के लिए, और उनसे जो है वो फिर इस तरीके से पैसे लेते हैं। तो आप हमेशा एक बात ये ध्यान रखना, आपको अगर कोई भी ऐसी लिंक आती है या फिर कुछ भी चीज़ आती है, कोई पर्टिकुलर थर्ड बंदा आपको भेजता है ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, काफ़ी अच्छा है, अमेजिंग सा एप्लीकेशन है, तो आपको बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं करनी। आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर वेरीफाइड एप्लीकेशन होते हैं तो आप वहाँ से इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से कोई इशू नहीं है। आपको अगर कोई थर्ड पार्टी की तरफ से आप अगर इंस्टॉल करते हो तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि वायरस जो है वो आ जाए और आपका पूरा का पूरा फ़ोन जो है वो हैक हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हैकर जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे का फ़ोन किस तरीके से हैक करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।